आज हम लोग यहाँ पे आपके मौजा में सर्वेक्षण का कार्य, जमीन सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं कि किस तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, क्या प्रपत्र आपको भरना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस ढंग से भरना होगा, कहाँ जमा करना होगा, सर्वेक्षण का क्या कुछ प्रक्रिया होने वाला है, ये सारा कुछ आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए ग्राम सभा रखे हुए। मेरा नाम केशव कुमार सिंह, मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो मसरख अंचल के लिए। हर एक मौजा के लिए आपके अमीन साहब हैं, आपके मौजा के लिए भी अमीन साहब हैं, श्याम जी हैं। तो सबसे पहले हम बात आता है कि कोई भी कार्यक्रम सरकार स्टार्ट करता है तो उसके लिए अधिसूचना जारी करता है। सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए बिहार में, इसके लिए भी अधिसूचना जारी किया जा चुका है। इसके बाद जिला स्तर से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा हर एक मौजा वाइज, हर एक राजस्व ग्राम वाइज उद्घोषणा का प्रपत्र जारी किया जाता है। ऑर्डर दिया जाता है कि अब सर्वेक्षण का टीम जो है इस मौजा में जाने के लिए रेडी है, जाएगा। ठीक है। आपके मौजा नवादा थाना संख्या 104 के लिए भी ये चीज़ उद्घोषणा 1/8/2024 को हो चुका है। इस सर्वेक्षण कार्य हेतु अब आप लोग जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हमारा टीम जो है वो जाएगा आपके मौजा। तो क्या कुछ है उद्घोषणा के प्रपत्र में, थोड़ा सा ये हम पढ़ के सुनवा देते हैं आपके अमीन साहब से। इसके बाद हम एक एक चीज़ पे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आपको 80% सवाल जो आपके मन में है वो समाप्त हो जाएगा। 20% जो बचेगा अंत में आप बारी बारी से पूछिएगा, हम उसका कोशिश करेंगे कि जवाब दे के आपको संतुष्ट करें। ठीक है, पढ़ के बताइए। उद्घोषणा का प्रपत्र। राजस्व ग्राम का नाम नवादा, थाना नंबर 104, अंचल मसरख, जिला सारण के सभी भूधारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्यो हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम सीमा एवं उसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा भी आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करे एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा अड़चन उत्पन्न न करे। आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर ले। इस उद्घोषणा का सारांश ये हुआ कि हम प्राधिकृत हैं कि हम अब आपके प्लॉट पे जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा बात है कि हो सकता है कि आपका फसल लगा हुआ हो सकता है कि आपका फसल लगा हुआ है। जब हम जा रहे हैं प्लॉट पे, हमको नापी का ज़रूरत पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वाभाविक बात है ये कि नापी के क्रम में थोड़ा मोड़ा जमीन फसल जो है उसका नुकसान हो सकता है। अगर हमारी पे चले, चाहे पैर उठ छटकिए गया, तनी मनी नुकसान हो सकता है। तो इस परिस्थिति में आपको अपोज नहीं करना है, इस परिस्थिति में हमारा सहयोग करना है कि नहीं भाई नापी बढ़िया से हो, हमारा नक्शा खतियान बने। इसके लिए ये उद्घोषणा का प्रपत्र। अब बात आता है कि मेड़ वेड़ जो आपका है, बहुत सारा मेड़ है, मिटिक गया है, नहीं पता चल रहा है। आपको इस उद्घोषणा के माध्यम से ये भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ मेड़ वेड़ ठीक होने लायक है वहाँ आप ठीक कर लीजिए। क्यों ठीक कर लीजिए भाई? क्योंकि इस प्रोसेस में सर्वेक्षण के दौरान आपके हर एक प्लॉट का वेरिफिकेशन होना है। हर प्लॉट पे भौतिक सत्यापन के लिए आपके राजस्व ग्राम के अमीन साहब जो हैं वो जाएंगे आगे के चरण में। तो उस स्थिति में उनको बाउंड्री जो है, आपका खेत का सीमांकन जो है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, तभी ना वो नक्शा बना पाएंगे आपका अलग। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से उस दीवार तक हमारे 2 भाई का हिस्सा है, तो हिस्सा किसी का कम ज़्यादा भी होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्लॉट में हिस्सेदारी 1/2 एकदम बराबर ही बांटे हुए हों लोग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है। तो अगर सीमांकन रहेगा तो वो मेजरमेंट करके कि 50 फीट पे ये आ रही है, वो नक्शा बना सकते हैं, बना लेंगे। अब क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है शुरू से लेकर के अंत तक हम बताते हैं आपको सर्वेक्षण का। इसके बाद फॉर्म किस ढंग से भरना है
कुर्सिया में से कोई निकाल देगी कोई तो। फॉर्म किस ढंग से भरना है, क्या कुछ दस्तावेज ये सब देना है, ये हम विस्तृत जानकारी अंत में देंगे। पहले सर्वेक्षण का कंप्लीट प्रोसेस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हम सबसे पहले उद्घोषणा हुआ, यानी कि रैयत और सभी जनप्रतिनिधि सबको को सूचना के लिए कि अब टीम जा रहा है, जाएगा आपके मौजा में, ये उद्घोषणा कर दिया गया। इसके बाद होता है जो स्व घोषणा का प्रपत्र होता है। स्व घोषणा कहने का मतलब कि सेल्फ डिक्लेरेशन रैयत के द्वारा ये देना रहेगा, स्व घोषित खुद से लिख करके ये देना होगा कि हम इस खाता, इस प्लॉट, इतना एराजी, इसका ये चौहद्दी है, जोत रहे हैं, ये मेरा है। साथ ही साथ अब इसके साथ में आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये 10 डिसमिल का प्लॉट ये मेरा है, ठीक है, तो इसका कुछ खाता प्लॉट होगा, एराजी 10 डिसमिल है, इसका चौहद्दी होगा, रोड है, इधर खेत जिनका होगा, पंचायत भवन है या वगैरह। इसके साथ साथ हमको इसका डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ अटैच करके फोटोकॉपी करा के इसमें लगाना है और देना है। मोटा मोटी यह समझिए कि अगर कोई भी ज़मीन आप कह रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके स्वामी हैं, भूस्वामी आप हैं, रैयत हैं, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ लगाना है, जिससे कि आपका पक्ष जाना जा सके और मिलान करके वेरिफिकेशन करके ये समझा और लिखा जा सके कि आप इसके मालिक हैं। अब हमको वेरिफिकेशन भी करना है, तो जब साक्ष्य रहेगा तभी ना हम वेरीफाई कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे विवाद हो जाएगा। आप कहिएगा हमर है, वो कहेंगे हमर, वो कहेंगे। तो साक्ष्य जिसका होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद जिसका साक्ष्य सही है, उनका खाता खुलना है, उनके नाम से खाता दर्ज होगा। ठीक, पहला में हुआ उद्घोषणा, दूसरा में स्व घोषणा, यानी कि रैयत को भर के देना है। ये इसके बाद का प्रोसेस जो है, उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारा हर एक मौजा के लिए नक्शा हमने बना लिया है, हवाई फोटोग्राफी करके। आपके मेढ़ के अनुसार हमारा नक्शा, रफ नक्शा तैयार है, रफ नक्शा मेरा तैयार है। अब उस नक्शा को लेकर के अमीन साहब प्लॉट नंबर 1 से, पुराना प्लॉट नंबर जो 1 है वहाँ से स्टार्ट जब करेंगे, तो हर एक प्लॉट का अभी के स्थिति के अनुसार नक्शा बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि पुराना प्लॉट नंबर 1 था जो सर्वे का, उसमें अभी एक प्लॉट नंबर में वर्तमान में 5 जने जोत रहे हैं, 5 भाई का उसमें हो गया या 5 कोई अन्य आदमी का हो गया। तो अब उसमें पांचों यदि अलग अलग हैं अपना, तब 5 प्लॉट बनाएंगे। पांचों का अलग अलग नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5। पांचों को जो आदमी जिस प्लॉट का मालिक होंगे, कागजात दे रहे हैं, उनका उनके नाम से संधारण करेंगे। ये चीज समझिए। तो नक्शा हमारा तैयार है। इसके बाद का जो प्लॉटिंग का हम बात किए कि नंबरिंग पड़ेगा, इस प्रोसेस का नाम है, इस चरण का नाम है किस्तवार। किस्तवार उसको बोलेंगे। अगर अमीन साहब आके नोटिस करते हैं, नोटिस गांव में सूचित करते हैं कि अब किस्तवार कार्य प्रारंभ होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये प्लॉटिंग का बात करेंगे। इसमें हर प्लॉट पे वेरिफिकेशन के लिए अब जाने वाले हैं। ठीक है। किस्तवार से पहले भी इनके लिए कुछ चीज़ है कि बाउंड्री का सत्यापन करना है कि इस ग्राम का बाउंड्री कहाँ तक है। वो जो तीन सीमान होता है, पत्थर कोई जानते होंगे, 3 सीमानी पत्थर, उस चीज़ को भी वेरीफाई करेंगे, फिक्स करेंगे। ये इनका काम है, ये कर लेंगे। इसके बाद आपको रैयत को बुलाएंगे, आपको किस्तवार के दौरान प्लॉटिंग में आपको बुलाएंगे, सूचना देंगे सबको। जिसका फॉर्म जमा है उसको भाई कॉल करके भी बता देंगे। आपके जनप्रतिनिधि साहब हैं, इन लोग को भी सूचना दे देंगे कि लोगों को बता दीजिए। अब मान लीजिए जिस बांध में जिसका खेत होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर प्लॉट जिधर है वहाँ पे पूरे गांव का ही हो, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जिस बांध में जिसका होगा वो अपना भौतिक रूप से वहाँ उपस्थित रहेंगे, तो बताएंगे कि हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है। ये चीज़ वेरिफिकेशन होगा, दखल नोट करेंगे। और यदि हो सकता है कि नक्शा में ये मिलान करते हैं और नक्शा में कुछ गड़बड़ी पाते हैं, अपना नक्शा में जो हवाई फोटोग्राफी से नक्शा मिला हुआ है, तो उसमें यथासंभव संशोधन भी ये करेंगे। ठीक है। उसमें तो गड़बड़ी मिलेगा ही, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण हुआ है तो बहुत बड़ा प्लॉट है, तो लोग मेरबंदी कर देते हैं पानी को घेरने के लिए अपने ही खेत में। हवाई सर्वेक्षण सर अभी हमारा जो फ्लो है, आपकी सारी बात हमारे अंदर आ ही जाएगी। ये चीज़ हमको थोड़ा सा समय दीजिए, आप पेशेंस रखिए। हम उसी पे भी जाने ही वाले थे। हमने कहा कि हो सकता है कि गड़बड़ी हो सकता है कि गड़बड़ी न भी हो। यदि गड़बड़ी इनको नज़र आता है तो उसमें
करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे। एक और चीज इसमें जो आप कह रहे थे वही हम बताने वाले हैं कि जैसे यहाँ से लेकर के हम कहते हैं कि इस दीवार तक मेरा प्लॉट है, तो खेती के पर्पज से कहीं जमीन ऊंचा रहता है, कहीं खाला रहता है, तो जो किसान जो खेती कर रहे हैं वो चीज वो बताएंगे, वो जान रहे होंगे कि छोटा छोटा टुकड़ा बना करके पानी पटवन किया जाता है। बड़ा खेत है, छोट बना के पानी चढ़ाया जाता है। तो हवाई फोटोग्राफी हम करेंगे तो वो तो 4 मेढ़ आ गया है। नक्शा देख रहे हैं अमीन साहब, 4 मेढ़, आप वहाँ उपस्थित हैं, आपसे पूछे कि 4 मेढ़ आया है जी यहाँ से वहाँ तक में, ये चारों 4 आदमी का है, तो आप वहाँ हैं तो कहेंगे नहीं ये मेरा ही है, यहाँ से लेकर के उस दीवार तक ये मेरा ही टोकरा है। इस स्थिति में ये फॉल्स लाइन लगा करके वो चारों लाइन को मिटा देंगे, एक बड़ा प्लॉट जो आपका था वो बना देंगे, 1 नंबर डाल देंगे। क्लियर? अब इस स्थिति में किश्तवाड़ के बाद नक्शा में जो करेक्शन हुआ, इसके बाद नक्शा एजेंसी को दे देंगे, जो भी ये सुधार किए हुए वो सुधार करके इनको पुनः मिलेगा। खानापुरी के लिए खानापुरी ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है, कागजात का आपका सत्यापन होना है, और इनको उसमें लिखना पड़ता है कि जैसे कोई भी जमीन मान लीजिए कि आप घोषणा में भरे हुए हैं, तो इनको वेरीफाई करके ये लिखना होता है कि ये जमीन इस रैयत को किस तरह से प्राप्त है, खतियानी प्राप्त है, क्रय से प्राप्त है, क्रय से प्राप्त है तो क्या डीड नंबर है, कब रजिस्ट्री का डेट है, कौन विक्रेता है, सब चीज़ लिखना रहता है। और लिखने के बाद ये पारित कराना रहता है इनको कानूनगो के द्वारा, यानी मसरख अंचल के लिए कानूनगो यदि हम हैं तो हमसे पारित भी कराना है, हमको पारित करना है, साक्ष्य देख करके वेरीफाई करके। ठीक है, ये पारित होने के बाद ये सारा प्लॉट आपके अगर मौजा में 600 प्लॉट बनता है टोटल, हम मानते हैं कि 600 प्लॉट बना, तो 600 प्लॉट का ऑनलाइन एंट्री इनके द्वारा किया जाना कि इसका मालिक भाई ये है, उनका कंप्लीट एड्रेस, सब चीज एंट्री इनको करना है। एंट्री कर देंगे तब ये प्रपत्र 7 में, ध्यान से सुनिएगा कि प्रपत्र 7 में आपको खानापुरी पर्चा वितरण करेंगे और उसके साथ LPA में देंगे, लैंड पार्सल मैप। अगर आपका इस मौजा में 25 गो प्लॉट है तो आपका 25 प्लॉट के लिए 25 गो नक्शा देंगे, हर प्लॉट वाइज नक्शा, और साथ ही साथ खानापुरी पर्चा 25 प्लॉट का, उस पर विवरण भी रहेगा। अब विवरण में क्या क्या रहेगा, अब विवरण घुमाते रहिए, यही चीज है कि हम लोग यहाँ आए और आप सुन रहे हैं, बस और कोई चीज। और खानापुरी पर्चा में विवरण में ये रहेगा, रैयत का नाम, पिता का नाम, रैयत उनके पिता का नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस, पता पूरा उनका, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जाति, और इसके साथ रहेगा पुराना खाता, पुराना प्लॉट, नया प्लॉट, चौहद, रकबा भी वर्तमान का और चौहद भी, इतना कुछ रहेगा। अब यहाँ फिर 2 संभावना आता है कि जो LPM पर्चा हमको मिल रहा है, खानापुरी पर्चा जो हमको मिल रहा है, इसमें यदि मेरा कागज 10 डिसमिल का है तो मेरा रकबा 10 डिसमिल बन के आ सकता है, आ गया, नाम गांव पता सब चीज सही है। तो यदि ये परिस्थिति आपका है तो आपको निश्चिंत है, आपकी हमारा कोई किसी तरह का गड़बड़ी इसमें नहीं है, हम संतुष्ट हैं। कुछ एक रैयत का यदि उसमें दिखता है त्रुटि कि हमारा नाम में गलती है जी, जैसे हम मान रहे हैं कि मेरा नाम केशव कुमार सिंह है और बन के आ जा रहा है मोहन कुमार सिंह, तो हम देखेंगे तो नहीं जाने, अरे ये तो मोहन कुमार, ये मेरा नाम ही नहीं है। या हो सकता है कि आपका कागजी एराजी 20 डिसमिल है प्लॉट नंबर 1 का, और वो एराजी बन के आ रहा है 18 डिसमिल, तो आपको नहीं पता चलेगा कि 2 डिसमिल का हमको कमी इसमें नजर आ रहा है। अगर इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न होता है तो आप प्रपत्र 8 भरना है। प्रपत्र 8 जो है वो दावा आपत्ति का प्रपत्र है कि हमको प्लॉट नंबर 1 में लिखने का है, टिप्पणी लिख सकते हैं आप उसमें कि प्लॉट नंबर 1 में हमारा कागजी एराजी 20 डिसमिल है, जबकि खानापुरी पर्चा जो निर्गत हुआ उसमें 18 डिसमिल ही दर्ज किया गया, जिसको संशोधित किया जाए। अब आपको हमारे ऑफिस के थ्रू रैयती केस का जो भी रैयती केस है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन के लिए, सुधार के लिए कानूनगो जो भी रहेंगे, यानी कि अभी हम हैं तो हमको उसका सुनवाई भी करना होगा।
तब सुनवाई के लिए आपको सबसे पहले हम नोटिस कराएंगे कि आप फला डेट को उपस्थित होइए अपने कागजात के साथ। आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपना पक्ष लेकर के आते हैं, हम वेरिफिकेशन अपना करते हैं कि हाँ भाई आपका कागजात देखते हैं, दखल देख सब चीज़ नक्शा देख के यदि हम पाते हैं कि नहीं आपका जो आधार है वो जेन्युइन है, आप सही कह रहे हैं, इस स्थिति में इनको आदेशित किया जाएगा कि आप भाई इसमें नक्शा में करेक्शन करिए। अब ये इनका दायित्व कर्तव्य होगा कि ये 2 डिसमिल का करेक्शन कहाँ से किया जा सकता है, अगल बगल के और जो लोग हैं उनका कागजात सत्यापन करके इसमें भाई बढ़ रहा है घट, जमीन तो रबड़ नहीं है कि बढ़ जाएगा, खतियान जो 10 डिसमिल का वो बढ़ जाएगा फिर अभी घट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति में ये हमको बताएंगे कि हाँ यहाँ से करेक्शन किया जा सकता है। ऑर्डर किया गया कि भाई आप करेक्शन करिए नक्शा में, पहले नक्शा में करेक्शन हो गया। अब इनको ऑर्डर ये भी है कि आप ऑनलाइन जो एंट्री हुआ है उसमें भी करेक्शन करिए। ये सुधार करने के बाद पुनः हम आपको प्रपत्र 12 दे रहे हैं देखने के लिए, आप फिर देखिए, आप देख लिए कि नहीं मेरा करेक्ट हो गया। 7 के बाद 8 है, 8 में दावा आपत्ति आप किए, उसका सुधार करके पुनः आपको 7 में आपको देखने के लिए मिला, फिर 12 में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद फिर यदि आपको लगता है नहीं इसमें और त्रुटि है, थोड़ा और करेक्शन चाहिए, आप पुनः दावा आपत्ति करिएगा, फिर उसका करेक्शन करके हम 18 में आपको दे रहे हैं। फिर देखिए इस तरह से आपको 3 बार अपने जमीन का विवरण देखने के लिए दिया जा रहा है सफिशिएंट समय के साथ। ये नहीं कि हम कह दिए कि आज भर में देख के आप हमको काल बता दिए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर समय दिया जा रहा है, 1 महीना का समय कि आप 1 महीना में देखिए, 2 महीना में देखिए, ऐसे समय दिया जाएगा आपको। आप संतुष्ट हो लिए कि हमारा भाई सब चीज़ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है किसी को। यदि आप हमारे टीम से सहमत नहीं हैं, हो सकता है कि आप सहमत नहीं भी हो या आपका सुधार नहीं हो पाया तीनों मर्तबा, इसके बाद भी आप स्वतंत्र हैं कि और सारा फॉर्म बना हुआ है जैसे सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी आप अपील दर्ज कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आपके प्लॉट पे आकर के, आपके गांव में आके और आपके क्षेत्र में आके हम ये करेक्शन कर रहे हैं, तो इस चीज़ के करेक्शन के लिए आपको उतना लंबा जाने की क्या आवश्यकता है? यदि यहीं से सब चीज़ सुधर रहा है तो उतना दूर का है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये सुधरेगा कैसे, अब प्रश्न ये आता है। तो ये सुधरेगा कि आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा आपका जागरूक रहना, अगर जागरूक बन के रहिएगा हल्का कि हमारी ज़मीन का भाई क्या हुआ, कितना बना, कैसे बन रहा है, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका सारा कागजात दुरुस्त करा देगा, ज़्यादा नहीं, तनी सी बस। तो आप अपना स्वयं इंटरेस्ट इसमें लीजिएगा। तो हमारा ये मानना है कि कहीं गड़बड़ी होगा ही नहीं, इतना ही ट्रांसपेरेंसी इसमें है कि इसमें गड़बड़ी होगा ही नहीं। अब पुनः एक बार फिर हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दे रहे हैं क्या हुआ। उद्घोषणा हुआ, उसके बाद रैयत फॉर्म भर रहे हैं, इसके बाद प्लॉटिंग का काम हो रहा है, हर प्लॉट का वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका कागजात का सत्यापन, फिर उसका ऑनलाइन एंट्री के बाद पुनः आपको रैयत को देखने के लिए दिया गया। त्रुटि आने पे आप दावा आपत्ति किए, दावा आपत्ति करने के बाद उसका सुनवाई हुआ, सुनवाई होने के बाद पुनः आपको दिया गया देखने के लिए, आप पुनः दावा आपत्ति कर सकते हैं, फिर सुनवाई। इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस 3 बार आपको सर्वेक्षण के दौरान ही आपको 3 मौका हम दे रहे हैं। 3 बार में संतुष्ट हो लिए तब फाइनल पब्लिकेशन मेरा। ये प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस हम आपको समझा दिए। अब बात आता है इसमें कुछ एक ऐसे भी रैयत हैं जो कंडीशनल कुछ चीज़ें हम चर्चा करते हैं कि गांव में कुछ ऐसा भी जमीन है जो विवादित है, अभी केस चल रहा है। यदि जिस जमीन पे केस चल रहा है और उसका प्रपत्र कोई भरते हैं तो उसमें उनको साक्ष्य अपना लगाना होगा कि मामला ये न्यायालय में, ये केस में लंबित है। इस स्थिति में असत्यापित और विवादित जमीन का अलग पंजी ही हमको बना लेना, शुरू में ही उसको अलग कर लेना है और उसको टच नहीं करना है। उसमें यही रहेगा कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो दोनों पक्ष पे लागू होगा। ठीक है। अब बात आती है फॉर्म भरने में कि फॉर्म जब भराएगा तो उसके साथ क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, दीजिए बताइए थोड़ा फॉर्म के बारे में।
फॉर्म किस तरह से भरना है तो अमीन साहब जो है वो बताएंगे। ये तो नीचे हो के बा ये तुम जैसा दिखन दो आप लोग शुरू रखिए। ये आपका प्रपत्र 2 है, ये स्व घोषणा का फॉर्म है, इसको भर के आप लोग को जमा करना है। कैसे कैसे भरना है ये देख लीजिए। ऊपर में एक कॉलम है राजस्व ग्राम, जिस जमीन का ब्यौरा आप इसमें भर रहे हैं ये जमीन किस राजस्व ग्राम में है। अगर मान लीजिए इस नवादा राजस्व ग्राम में है तो यहाँ राजस्व ग्राम में नवादा भराएगा। अगर ब्राहिमपुर गोपी का जमीन का ब्यौरा आप इसमें भर रहे हैं तो राजस्व ग्राम में ब्राहिमपुर गोपी भराएगा। यानी जिस जमीन का इसमें विवरण आप दे रहे हैं, इसमें फॉर्म भर रहे हैं जिस जमीन के बारे में, उस जमीन वो जमीन आपका किस राजस्व ग्राम में है। ठीक, ये समझे। इनका ये फॉर्म मिलेगा कहाँ फॉर्म मिलेगा? फिर बताया जाएगा। सवाल अभी तक जितना हम बता रहे हैं, इंड जब करेंगे 80% आपका हल हो जाएगा। देखिए इस जो अमीन साहब बता रहे हैं अभी, एक रैयत का कईक मौजा में जमीन हो सकता है ना, कि हमारी जमीन नवदों में हो, गंगौली में हो, अलग अलग। फॉर्म आपको भरना है ग्राम वाइज, राजस्व ग्राम वाइज फॉर्म भरना है। काहे भरना है ये भी समझ लीजिए। हमारे पास हर एक मौजा के लिए अलग अलग अमीन है। अगर राजस्व ग्राम का नाम आप डालते हैं नवादा, तो हम ये जब फॉर्म देखेंगे तो समझेंगे कि इस फॉर्म पे नवादा का जमीन का विवरण है, और इसका वेरिफिकेशन के लिए नवादा के अमीन साहब जो हैं उनको हम ये दे देते हैं फॉर्म। अब मान लीजिए कि राजस्व ग्राम में आप लिख दिए हैं ग्राम नवादा और ये जमीन का विवरण आपका गंगौली का है, तो इस स्थिति में तो नवादा के अमीन साहब मिलाएंगे तो खते प्लॉट राजी नहीं मिलेगा ही नहीं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस परिस्थिति में आपको बता रहे हैं कि छोटा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। राजस्व ग्राम में आप नाम भरिए, जिस भी ग्राम का आप स्वघोषणा भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का नाम डलाएगा। और अस्थाई पता में जो डाल रहे हैं, आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ के लिए वहाँ का गांव का नाम आपको डालना। ठीक। दूसरा कॉलम है रैयत का नाम। इसमें एक छोटा सा बारीकी है, यदि हम 2 भाई हैं, राम श्याम 2 भाई हम हैं, तो संभावना 2 तरह का है कि हम दोनों भाई बट गए हैं और हम दोनों भाई नहीं बटे हैं। अब बंटवारा हो जाने का मतलब क्या है? बंटवारा हो जाने का मतलब है कि हम दोनों भाई का कारोबार अलग अलग है, पहला जोताबाद अलग अलग है, और हम दोनों भाई के बीच सहमति भी है कि जो हमको जोताबाद करने के लिए मिला हम सहमत हैं, दोनों पार्टी सहमत। इस परिस्थिति को हम कहेंगे कि बंटवारा हो गया है। पहला हो सकता है कि दोनों भाई का बंटवारा, अभी सनमेढ़े गांव में बहुत ऐसा परिवार होगा कि सनमेढ़े चल रहा है कारोबार, तो वो भी फॉर्म भरेंगे। यदि आपका बंटवारा हो गया है तो राम अपना नाम से अलग फॉर्म भरें, उनको जहां भी उनको हक हिस्सा मिला हुआ है वो अपना विवरण देंगे। श्याम को जहां मिला हुआ है वो अपना विवरण देंगे। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तब दोनों संयुक्त रूप से फॉर्म भरेंगे। राम वो श्याम, पिता स्वर्गीय जो उनके पिताजी हैं, यानी दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास दोनों तरीका है। इसके बाद कॉलम है स्थायी पता, आप कहाँ के निवासी हैं, ये कंप्लीट एड्रेस इसमें डालना है। खाता, अगर मान लीजिए इस जमीन का हम स्वघोषणा कर रहे हैं तो इसका क्या खाता है, क्या प्लॉट है और कितना एराजी है, ये 3 चीज इसमें लिखना है। खाता, प्लॉट, एराजी, और चौहद्दी इसका क्या है ये लिखना है। इसके बाद एक कॉलम है किस्म जमीन। हो सकता है कि खेती हो रहा है तब धनहर भीट, अगर 2 फसल लग रहा है तो धनहर डालिए, भीट डालिए। अगर कम उपजाऊ है तो मकान है तो मकान डालिए, किसी का बगीचा लगा है तो बाग डालेंगे, पड़ती है तो पड़ती डालिए, जो किस्म है इसमें मेंशन करना। इसके बाद है जमाबंदी संख्या। जिस भी रैयत का रसीद कट रहा है, भले 2 कुर्सी पीछे का ही कट रहा है, तो वो आप जमाबंदी संख्या इसमें डालिएगा। रसीद पे रहता है जो कि हमको इसी जमाबंदी नंबर से हमको ये मिल रहा है, इस बारी हम इसी के हिस्सेदार हैं या वारिस हैं। ठीक। इसके बाद है भूमि पर दावा का आधार। कि भूमि आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, खतियानी है,
हो सकता है कि खतियानी आप उत्तराधिकारी हैं तो आप डालिएगा कि उत्तराधिकार से प्राप्त। हो सकता है आप क्रय किए हो तो डालिएगा क्रय, किन्हीं को बंदोबस्ती हुआ होगा, किन्हीं को दान से मिला होगा, अलग अलग जिसका आपका जो भी कंडीशन हो कि ये ज़मीन कैसे हमको मिल रही है, ये चीज़ यहाँ लिखिए। नीचे रैयत का हस्ताक्षर और मोबाइल और आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, इतना चीज़ इस पे भरना है। एक और चीज़ कि जो ऐसे रैयत भी होंगे कि जो ज़मीन खरीदे हैं और वो जीवित हैं, यानी कि मान लीजिए हम ज़मीन खरीदे, हम जिंदा भी हैं, तो हमको खाली प्रपत्र 2 भरना है। वंशावली वाला हमको भरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे। खरीदा हुआ जमीन के लिए, खरीदा हुआ जमीन और वो रैयत जीवित भी होने चाहिए। फिर राम के नाम से रजिस्ट्री है और राम जिंदा है तो खाली ही भरेंगे, मर गए हैं तो दोनों, फिर वंशावली आ जाएगा। इसके बाद जो वंशावली का प्रपत्र है इस पे भी है सेम चीज, रैयत का नाम, पिता का नाम, इनका कंप्लीट एड्रेस, गांव, थाना, जिला, ये सारा कुछ इसमें कॉलम बना हुआ है, आपको लिखना है। फिर नीचे सिग्नेचर आपका। इसके बाद पीछे भी एक है, ये 3 पेज का है, ये फॉर्मेट है इसलिए एक ही साइड हम कराए हैं, 3 पेज का फॉर्म है। रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एराजी, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या, सारा कुछ जो प्रपत्र आप 2 पे भरे इस पे भी सेम भराएगा और नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा। अब आपको हम थोड़ा सा बता दें कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, इसके साथ क्या कुछ अटैच करना है। तो आपका कंडीशन 2 तरह का हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि किसी भी रैयत का खतियानी जमीन है और रसीद कट रहा है 2 कुर्सी पीछे या आपके नाम से, यही ना संभावना है खतियानी में, या तो ददे के नाम से रसीद कट रहा है, नहीं तो आप डिमांड तुलवा लिए हैं तो आपके नाम से भी कट सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट्स में देना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स खतियान का नकल, यदि उपलब्ध हो, नहीं है तो मत दीजिए। आपके पास है, बहुत सारे रैयत हैं जो खतियान रखते हैं, रैयत तो हम ऐसे भी देखते हैं कि उनके पास पूरा गाँव का खतियान रहता है। तो अगर कोई किसी के पास खतियान का नकल है तो वो दें, पहला। दूसरा चीज है आपको कि अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हमारा डिमांड जो है 2 कुर्सी पीछे बाबा के नाम से कट रहा है, तो उनका अगर मृत्यु हो गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनवाए हैं तो उसका फोटो कॉपी लगा के दे दी, नहीं है तो नहीं दी। वो हम सत्यापित ऐसे कर लेंगे वंशावली जब वेरिफिकेशन करेंगे ताकि जिंदा है कि नहीं है। इसी समाज में हम पूछे कि आपके पिताजी जिंदा है कि नहीं, तो आप नहीं लोग बता देगा, तो वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। एक और चीज है कि मालगुजारी रसीद, जो भी रसीद, मालगुजारी रसीद जो है उसका फोटोकॉपी, भले 2 कुर्सी पीछे का ही है लेकिन वो रसीद का फोटोकॉपी आपको देना है। बंटवारा का कागजात, यदि बंटवारा हो गया है तो उसका शेड्यूल जो बना है वो दीजिए। इसके बाद देना है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो केस जीत गए हैं, ऐसा भी आएगा, केस चल रहा था, मेरे फेवर में डिग्री आ गया है, तो हम उसका नकल भी लगाएंगे, उसका फोटोकॉपी, केस का फाइनल जजमेंट का जो कॉपी होता है उसको लगा देंगे कि हम भाई डिग्री हो गया, हमको इसमें जीत हासिल है, ये मेरा। अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और कुछ एक रैयत ऐसे भी होंगे कि जिनका आधार कार्ड ना ही है, 97% का लगभग है कि हो, 3% ऐसे मिल सकते हैं, तो वोटर आई कार्ड लगाएंगे। इतना कुछ देना है खतियानी जो जमीन आपका है उसके लिए। अब मान लीजिए है कि आपका जमीन क्रय है, तो क्रय की स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी, जो आप लोग दस्तावेज इधर कहते हैं, दस्तावेज का फोटोकॉपी, केवाला भी उसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन दस्तावेज इधर के लोग हमको बताए कि दस्तावेज हम लोग उसी चीज को बोलते हैं। तो दस्तावेज का फोटोकॉपी, रसीद का फोटोकॉपी और अपना आधार कार्ड, और जिनका आधार नहीं है वो वोटर आई कार्ड, ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स देंगे। और मोटा मोटी आप समझिए इस बात को कि अगर आप कोई और तरह का जमीन आपका है, कोई और मेथड से प्राप्त है, कुल मिला के हम यही कह रहे हैं कि अगर ये 5 डिसमिल जमीन मेरा है तो कैसे है, इसके लिए साक्ष्य आपको लगाना है। अब आपका साक्ष्य क्या है आपके पास, वो आप लगा करके फोटोकॉपी, और हमारा ऑफिस है पंचायत भवन गंगौली, वहाँ जमा करना है। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, कुछ एक रैयत ऐसे भी मिल जाएंगे कि हम भाई जा नहीं सकते हैं, 75 साल 80 साल हमारा उम्र है, हमारे घर में कोई जाने आने वाला नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। उनके लिए हम बताते हैं कि अमीन साहब जो आपके हैं
वो इस गांव में एक दो जगह ऐसा रहेगा सरकारी जगह पे कि जहां वो बैठेंगे। इनको 3-4 गांव टैग है, 3-4 गांव ये देख रहे हैं, तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन या रोज टाइम बता दें कि शाम के समय हम आपके गांव में आएंगे, इस जगह पे हम आपसे मिलेंगे, आप वहां उपस्थित रहिए, इनको भी दे करके रिसीविंग ले लीजिए। ऑफिस में भी जमा करिए तो आप रिसीविंग अपना एक कॉपी रिसीव करा के ले लीजिए फ्यूचर के लिए, भाई हमने जमा कर दिया। अब प्रश्न आता है कि ये फॉर्म मिलेगा कैसे? हो सकता है ना कि ये फॉर्म मिलेगा कैसे? तो 3-4 तरीका है, हम बताते हैं आपको, जहां से सुविधा लगे वहां से आप ले सकते हैं। पहला कि आपके जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, वार्ड मेंबर साहब हैं, अपना स्कूल पर जीते हुए प्रतिनिधि हैं, हारे हुए प्रतिनिधि हैं, इन लोग को हम सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं। वहां से आप फोटोकॉपी किन्हीं से ले करके फोटोकॉपी आप करा के अपने जरूरत के हिसाब से फोटोकॉपी करा के उनका ओरिजिनल कॉपी उनको दे दीजिए। एक फॉर्म पे 3 ही प्लॉट अटेगा। अब आपका 12 प्लॉट है तो आपको 4 गो सेट ऐसा बनाना है, तो आप ले करके फोटोकॉपी अपने जरूरत के हिसाब से करा सकते हैं। यहाँ से एक पहला। दूसरा, आपका नियरेस्ट जो साइबर कैफे वगैरह है उन लोग को भी हम अमीन साहब के थ्रू गाइड करा देंगे कि किस तरह से PDF सेंड करा के कि रैयतों को आसानी से उपलब्ध हो सके। इनके पास ऑलरेडी PDF हो गया। ठीक। तीसरा चीज है कि जो यंग जनरेशन के लड़के हैं जो मोबाइल चलाना जान रहे हैं, इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं, उनके लिए हम बताते हैं कि DLRS हमारा साइट है, उस पे भी उपलब्ध है हमारा फॉर्म। आप वहां से भी डाउनलोड करके अपने सगे संबंधित जानकारी के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं। 3 चीज। एक और तरीका हम बताते हैं कि बहुत सारे लोग, इतना एंड्रॉयड फोन हम देख रहे हैं, लगभग 50% लोग मोबाइल में चला रहे हैं व्हाट्सएप आज के डेट में। तो हम एक आपके पूरे कंप्लीट गांव के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते हैं जिसके एडमिन ये रहेंगे, सिर्फ यही मैसेज कर पाएंगे, सूचना दे पाएंगे उसमें, और उसमें भी हम PDF को डलवा देंगे आपको। किसी भी साइबर पे कहीं फोटोकॉपी की दुकान पे ले जाके आप प्रिंट निकाल लीजिए अपनी। ये कुछ प्रोसेस है जिससे आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अब आपको हम कह दें कि वहाँ आइए हम मिलेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी है, तो ये 3-4 मेथड से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और चीज इसमें छूट गया, हमारा मिस कर गया कि वंशावली, आप लोग पूछे भी नहीं, हम वंशावली से रिलेटेड एक चीज है कि वंशावली अभी बनाने में मुखिया जी 21 दिन का समय लग रहा है। तो बहुत सारे रैयत हैं कि पहले से बनवा के रखे हैं जो, वो तो दे देंगे। अब बहुत रैयत हैं कि जो नहीं बनवा के रखे हुए हैं, तो उनके लिए है कि आप बनवाइए, पहले अप्लाई कर दिए, लेकिन इस फॉर्म को रोकिए नहीं कि हमारे पास वंशावली नहीं इसलिए हम फॉर्म रोके हुए हैं, ऐसा नहीं कर। सादा पन्ना पे आप बना करके सब फरीक सिग्नेचर करके नोट में लिखिए कि हमारा जो ये वंशावली हम जो दे रहे हैं ये सत्य है, सही है, अगर गलती है तो इसके जवाबदेही हमारी। सादा पन्ना पर फोटोकॉपी बना करके उसका जीरोक्स करा करके इसमें लगा के हमको दीजिए, फॉर्म रोकिए नहीं, क्योंकि वंशावली का और बृहद पैमाने पर सत्यापन मेरे एंड से किया जाना है। आपके मौजा में यदि 100 गो खाता है तो 100 खाता का वंशावली ये तैयार करेंगे पूछ के गांव से। अब आपका वंशावली है तो अगल बगल पूछ के, आप ही से पूछ लिए, वेरीफाई कर लिए कि उनका क्या लड़का, उनका बूढ़ पुरानिया लोग 5-10 आदमी का बता देते हैं, लोग जानते हैं। जरूरत पड़ेगा और इस चीज का हम सत्यापन भी करने जा रहे हैं, इसी तरह से ग्राम सभा करके वंशावली को सत्यापित भी करा लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप बना करके वैसे वंशावली सादा पन्ना पर भी और फॉर्म को भरिए और सबमिट करिए जितना जल्दी हो सके। हमारा फॉर्म का डेट जो है, हमारा चूंकि सारा कार्यक्रम समयबद्ध है, तो हम फॉर्म के लिए 1 महीना का समय रखे हुए हैं कि 25 अगस्त से 25 सितंबर के बीच 1 महीना है, आप अपना जमीन का स्वघोषणा करिए, भर के फॉर्म जमा करिए। एक और चीज आता है प्रश्न, इसमें एक और बात आएगा कि पूछे रैयत आपके हैं कि गांव से बाहर रह रहे हैं, वो कैसे भाई आ जाएंगे 1 महीने में? तो उनके जो सगे संबंधी हैं, ऐसे कर लो पूरा, उनके जो सगे संबंधी हैं जो यहाँ रिश्तेदार मौजूद हैं, उनको कहिए कि आप कंप्लीट प्रोसेस को, ऑनलाइन प्रक्रिया भी हमारा उपलब्ध है, कंप्लीट प्रोसेस में आप भाग ले सकते हैं। जैसे स्वघोषणा जो ये भरना है ये भी ऑनलाइन उपलब्ध है। LPM जो हम आपको देने वाले हैं, पर्चा बांटने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है। त्रुटि है तो आप दावा आपत्ति भी ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका सुनवाई में हमने क्या ऑर्डर पास किया वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस
फाइनल पब्लिकेशन तक का जो प्रोसेस वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आप बाहर से कहीं से भी इसमें पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हो सकता है कि हमको बुझेबे नहीं करे, नहीं बुझा रहा। इस स्थिति में आप अपने राजस्व ग्राम के अमीन साहब हैं, इनका नंबर उनसे कोऑर्डिनेट कराने के लिए दे दीजिए। ये उनको गाइड कर देंगे, समझा देंगे कि किस तरह से फॉर्म भराएगा, क्या दस्तावेज लगेगा। इस तरह से बात करके सहूलियत होगा, उनको बात करके फॉर्म भर सकते हैं। अब यदि किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो बारी बारी करके पूछिए, कोशिश करेंगे कि हम जवाब दें। जैसे सर रैयत की मृत्यु हो गई है जिसके नाम से खतियान में जमीन है और 1955-56 में मृत्यु हो गई है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? मैंने अभी कहा यदि शब्द का यूज किया कि यदि उपलब्ध है, नहीं है। अच्छा सर, एक बात और है। हेलो सर, वंशावली से क्लियर हो जाएगी। अलग अलग जगह है, अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, वो परिस्थिति में क्या करेंगे? देखिए, यहाँ चूल्हा का खतियान नहीं बनता है। मैंने चूल्हा का वही पूछ रहे हैं ना आपसे। हम वही जवाब दे रहे हैं कि बंटवारा का नहीं, जैसे आप बोले जब मेयर होगा, मेयर से हवाई सुरक्षण हुआ है। तो आप सुनिएगा ना। हमने कहा कि हम यहाँ चूल्हा का खाता नहीं खुलता है, चूल्हा वाइज कि कई घर में कई जगह खाना बन रहा है, नहीं। यदि बंटवारा हुआ है, इसका मतलब है कि हम दो भाई हैं, तो हम दोनों भाई के बीच सहमति है कि हम पूरब में हैं, आप पश्चिम में। पहला, हमारा इस प्लॉट में 5 डिसमिल है, आपका 5 डिसमिल है। नहीं, जैसे बंटवारा से अभी नहीं हुआ, खेत साझेदारी में है। आप समिलात भरिए फॉर्म, दोनों भाई के समिलात भराएगा। ये तो बताया ही हमने। अच्छा हो चाहे अच्छा सर, ना पूछिए सर एगो क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम हमेशा शुरू से बाहर रह गए हैं, एक भाई है जो सारा खेत अपना जोत रहा है, बो रहा है, वही अपना हिस्सा अपना रसीद कटवा रहा है। हमको अपना ना कागज़ पता है, ना कोई भी रजिस्टर मेरे पास नहीं है। उस खेत में हम क्या करें? देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन है कि हम कह रहे हैं कि हमारा कोई खाता प्लॉट नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, हम कैसे करें? तो ये तो हम आपको किसी से ले करके प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम उपाय बता सकते हैं कि मान लीजिए ये प्लॉट के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि क्या है, कैसे, हम नहीं जानते। तो कोई टेक्निकल आदमी हम पकड़ते हैं, कोई जानकार आदमी अमीन जो हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर उनसे पूछते हैं कि ये जो जमीन हम देख रहे हैं इसका प्लॉट नंबर क्या है, तो नक्शा देख के प्लॉट नंबर बताया जा सकता है। प्लॉट नंबर पता चलने के बाद खतियान में एक होता है इंडेक्स, कि कौन प्लॉट किस खाते का है। इंडेक्स के थ्रू आप खाता पता कर सकते हैं। खाता पता होने के बाद हम यदि पता करते हैं कि खतियानी नाम कौन है, खतियानी रैयत इसके कौन है, जैसे हमको पता चला कि प्लॉट नंबर 1 ये है जिसका खाता प्लॉट नंबर 2 खाता संख्या 2 है। 2 का खाता संख्या में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ फलना राम नाम के कोई आदमी है। तो हम ये अपना वंशावली से ये रिलेट कर सकते हैं कि क्या राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे ही खानदान के वो आदमी हैं। यदि हैं तो हमारा ये है कि ये खतियानी हमारा जमीन। अगर मान लीजिए कि खतियान कह रहा है कि कोई ब्राह्मण का जमीन है और वर्तमान में आप हैं जादव जी, आप हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं, ये खतियानी जमीन नहीं है, ये हमारा रजिस्ट्री से प्राप्त हुआ है। इस परिस्थिति में आप इसको खोजवा सकते हैं, पता लगा सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस से। तो ये प्रोसेस है। बहुत सारी खतियान भी तो है कि खतियान हमरो सवाल सुन ले। और जमीन हो अगर हम खाता खेसरा एक एगो बा, खाता खेसरा प्लॉट नंबर आ खाता नंबर एगो बा, आ ओकरा के बहुत पहले पुरनिया लोग 2 जगह बांट चुकल बा, लेकिन बा एक एगो रसीद एक एगो लागला, तो ओकर का होई? वहीं रहो आ कि दोसर कइल जाओ? अब बाबा समझ नहीं, खाता प्लॉट दोनों एक कैसे हो जाए? नहीं, खाता तो दूसरा होता है, प्लॉट संख्या जो है सो दूसरा है जी। लेकिन एक प्लॉट में जैसे 2 बीघा का प्लॉट है जी, हम 2 पड़दार उसमें हो गए, ठीक, तो आधा उसको बांट लिए हैं ठीक। पहले से। अब उसका कैसे होगा? देखिए,
अगर मान ली कि हम 2 भाई बानी, लेट से रुआ ही नहीं लगता, हम 2 भाई बानी, हाँ हमनी के जमीन 20 डिसमिल बा दोनों भाई के, अच्छा बटले बानी से 10-10 डिसमिल, सहमत बानी दोनों भाई, तो 10 डिसमिल के फार्म पहलका भाई भरी है बड़ भाई, और 10 डिसमिल के फार्म दूसरका भाई भरी। चौहद्दी जब डली है तो में आई ना उनकर नाम कि हमार पूर्व में हमार भाई बान, पश्चिम में ऊ बान। हो सकता ऐसे भी बंटवारा हो गया कि प्लॉटे के बंटवारा हो गई, के 20 डिसमिल तू यहाँ रख ला, 20 डिसमिल हम वहाँ रख ले। तो रउआ जब बंटवारा का शेड्यूल बनाए तो पे तो बात रही ना कि 20 डिसमिल हम प्लॉट नंबर 1 में रखनी, तो भाई साहब प्लॉट नंबर 2 में रख लेगा। तो शेड्यूल बना के रउआ देम, अलग अलग फार्म भरी, दोनों कोई के अलग अलग खाता खुल जी। सर कहा जैसे कि हमारे पापा बैठ के ही बताइए। पापा हमारे 4 भाई हैं, तो वो सर फॉर्म कैसे भराएगा? बंटवारा नहीं होगा। दादा जिंदा है, बाबा मर गए हैं। दादी जिंदा है, पापा के, आपके पिताजी के पिताजी जिंदा है, माई, हाँ माई है, माई के नाम से पहले भराएगा। माई के नाम से भराएगा।